कर साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कुल पद 1481 है। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे इसमें उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया और योग्यता और सिलेबस के बारे में। तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन 5/2025 इसमें दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है 18/8/2025 से 17/9/2025 तक। ये देखिए यहाँ से दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभाग कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवाद से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संयोग उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन करने के वेबसाइट biharssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधियाचना विभाग द्वारा प्राप्त कराए जाने गए वेतनमान एवं शिक्षित योग्यता की विवरण निम्न है। योग्यता यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया आपका योग्यता हो गया यहाँ से, और ये वेतन हो गया। यहाँ पदनाम है। सबसे ज़्यादा पोस्ट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के दिया गया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है। वेतन 7 की नौकरी है। इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगा गया है। मतलब सिंपल आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी भी कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगा गया है। और योजना सहायक है, ये भी 7, ये वेतन 7 का ये भी नौकरी है। ये भी इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगा गया है। कनिक सांख्यिकी सहायक है, इसमें भी सहायक प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, इसमें अलग से डिग्री मांगा गया है। ये सिंपल ग्रेजुएशन जो किए हैं वो मतलब कि भर सकते हैं। ये डिग्री किए हैं, इसमें जो डिग्री दिया गया है इसे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है, ये लेवल 6 का नौकरी है। इसे मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या समकक्ष। इसमें यहाँ पे डिग्री दिया गया है, इस पर बताया गया है, देख लीजिए। और अंकेक्षक ये है जो लेवल 5 का नौकरी है, लेवल 5 का है। वाणिज्य और शास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री मांगा गया है। इसमें नोट में दिया गया है विभाग के पत्राक 692 दिनांक 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। ये अगला जो दिया गया है पद, ये है अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, लेवल 5 का ये भी है। ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। और देख लीजिए इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट, ये देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट ये है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पे देखिए आरक्षित के जनरल का इतना पोस्ट दे दिया है 572, और अनुसूचित जाति का 102 है, और अनुसूचित जनजाति का 17 है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दिया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 101, और पिछड़ा वर्ग के 154, और पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनको 12 पोस्ट दिया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106। कुल पदों की संख्या 1064 है। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और इस तरह योजना सहयोग है उनका, ये देखिए 75 दे दिया है। और इसमें और महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग का 3 दिया है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9, और कुल पद 88 हैं। इस तरह आप लोग नोटिफिकेशन में इसमें है, देख लीजिए टोटल पोस्ट इतना दिया गया है। अब आइए अगले हम लोग कुल पद 18 से जोड़ कर बनाया गया है 1400। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुल टोटल पोस्ट जोड़ कर दे दिया है कैटेगरी वाइज। यहाँ से टोटल कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसमें टोटल पोस्ट जोड़ कर दे दिया गया 1481 पोस्ट हैं। कुछ और आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए यह साफ साफ लिख दिया है
यहाँ पे नोट में जैसे नोट 2 को देखिए, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% आरक्षण अनुमान्य है। इसमें अदर स्टेट की किसी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिहार की जो अस्थायी निवासी है महिला, उन्हीं को ही आरक्षण दिया जाएगा। और कुछ इसमें दिया गया है, वैकेंसी बढ़ता घटता है। और उम्र सीमा यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर करता है। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 2/1/2006 के आलोक में इस विषय परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर देखिए कोटि उम्र सीमा, यहाँ पर देखिए उम्र सीमा दिया गया है, अधिकतम उम्र सीमा। आरक्षित के लिए यानी जनरल के पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। यहाँ क्लियर कर दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे 40 वर्ष आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। यहाँ 42 वर्ष कर दिया गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और देख लेते हैं, आयोग द्वारा उम्र की गणना आपके मैट्रिक के मार्कशीट जो है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी पे की जाती है। आयोग यहाँ पे लिखा है, आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। इसमें टोटल दे दिया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके दिया गया है। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एक स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इसमें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी पीटी होगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी का नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेगा सूची में रखा जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसके लिए यहाँ पे दिया गया, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्न विषय होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, जिसमें ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों के कोई भिन्न होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। और कुछ इसमें दिया गया है। और आगे सिलेबस कुछ देख लीजिए। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस निम्न प्रकार से होंगे: सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषय इसमें, और भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य विज्ञान गणित। खंड ग में दिया गया है मानसिक क्षमता जांच, और इसमें सब दिया गया है तो देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। क में दिया गया है हिंदी, और जो अर्थ होगा यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उनका ही दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, और ख सामान्य विज्ञान एवं गणित, और ग में मानसिक क्षमता जांच। क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया गया है, अगर आप इससे नीचे कम लाते हैं तो असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें दिया गया है, टोटल दे दिया गया है। ये देखिए, अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, अगर जनरल वर्ग से हैं तो आपको 40% अंक लाना है, तभी आप सफल होंगे।
और आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% तथा दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता रखा गया है, निम्न क्वालिफिकेशन रखा गया है। परीक्षा शुल्क भी बता दिया गया है। परीक्षा शुल्क आप देख लीजिए। सामान्य, अगर आप सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 रुपये देना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको 135 रुपये देना पड़ेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांगन के लिए, अनुसूचित जाति चाहे या जनजाति के समान वर्ग हैं तो 135 रुपये देना पड़ेगा। सभी वर्ग की महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी, यहाँ पर क्लियर किया गया है, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको 135 रुपये देना होगा, वो भी महिला। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए यहाँ लिख दिया गया है, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष हो या महिला, आपको 540 रुपया देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया, और इसमें अलग से कुछ सर्विस चार्ज लगेगा जो आपको ही देना पड़ेगा। तो अब आप सब लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।